हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं जे 10 प्लस का एनसीईआरटी बुक पढ़ाने वाला हूँ, जो मैथ है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और इसके बारे में सब डिटेल से बताएंगे। यूट्यूब चैनल का नाम है @ क्लासिक स्टडी होम 1-2। देखिएगा, पहले बेसिक चीज बताएंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ मतलब होता है हाइट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ से सबसे पहले बच्चा को हम बताना चाहता हूँ कि एचसीएफ जो होता है वो हम लोग डिवाइड टाइप से भी बना सकते हैं। डिवाइड एग्जाम्पल तौर में लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और जो नीचे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। भाज्य को सूचित किया जाता है ए से, भाजक को सूचित किया जाता है बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। एग्जाम्पल देयरफॉर इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? देखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल ये होता है, ये सूत्र होता है। अब देखिएगा, भाज्य को किससे सूचित करते हैं हम लोग? ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। ये मेरा इंग्लिश से सूत्र हो गया, ये मेरा क्या हो गया? हिंदी से सूत्र हो गया। ठीक है। अब देखिएगा, एग्जाम्पल हम देख के बताते हैं। इसमें से यदि मान लेते हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 से हम डिवाइड दे रहे हैं। 2 का टेबल में 5 आती है? नहीं आती। उससे कम 2 बाद में 4 आती है। घटा लीजिए, यहाँ पर कितना बचा? 1। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। हम ये बताने के लिए इसलिए ये एग्जाम्पल लिए ताकि जो हम लोग एचसीएफ जो बनाएंगे उसमें हम लोग को सुविधा रहेगा। ठीक है। ये मेरा सूत्र हो गया, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एचसीएफ बनाने के लिए ये हम तीनों के एग्जाम्पल कुछ नहीं लेते हैं, हम अदर से लेते हैं। जैसे 4 है और यहाँ हम ले लेते हैं 4,24 ले लेते हैं ना, 24 छोड़ दो, 26 ले लेते हैं। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा, ये डिवाइड का चिन्ह दीजिएगा। इसमें से पहले जो बड़ी संख्या रहता है उसको अंदर में लिखा जाता है, और जो छोटी संख्या है उसको बाहर में लिख दीजिएगा। एचसीएफ का मतलब होता है पूरी तरह से कटना। अब देखिए, 4 के टेबल में 26 आती है? नहीं आती। उससे कम 6 बार में 24। अब इसको घटाइए, कितना आया? 2। अब यहाँ पर हम क्या बोले थे? फिर से डिवाइड दीजिए। क्यों? क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है पूरी तरह से कटना। ये 4 है, 4 यहाँ पर बैठा दीजिए, बाहर वाली संख्या। अब 2 का टेबल 4 कितने बार में आते हैं? 2 बार में। 4 ये तो पूरी तरह से कट गया। ठीक है। अब यहाँ पर एचसीएफ मेरा कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। मतलब इसका मतलब होता है कि आप जो सूत्र का यूज किए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, आप इसका यूज करके ये बनाइएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए यूक्लिड। देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? अभी क्या बताए थे सूत्र? अब इंग्लिश से लिख देते हैं या हिंदी से, जो भी। चलो हिंदी से लिख देते हैं। भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिएगा, हम लोग पहले डिवाइड 1 में जाते हैं। ये डिवाइड 1, ये डिवाइड 2, 2 बार हम लोग डिवाइड किए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो डिवाइड 1 में हम लोग बोलते हैं, देखिएगा, यदि हम ये संख्या बंद कर देते हैं, यदि हम ये वाला बंद कर देते हैं तो क्या क्या बचता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और नीचे वाला जो बचा है इसको क्या बोलेंगे? शेषफल बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, भाज्य कितना आ गया मेरा? 26। भाजक कितना आ गया? 4। ये गुना है, गुना दे देना। भागफल कितना है? 6। ये प्लस है, प्लस। शेषफल कितना बचा मेरा? 2। अब दूसरा बार में जाएंगे डिवाइड 2 में। अब डिवाइड 2 में हम इतना ही देखेंगे। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य। उसी तरह इसको भाज्य बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाजक।
इसको क्या बोलेंगे, भागफल। अब इसको क्या बोलेंगे, शेषफल। शेषफल। अब देखिएगा भाज्य कितना है, 4 है, भाजक कितना है, 2, गुना भागफल कितना हो गया, 2, प्लस शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं बता, क्या हो गया, 0। कौन टेबल से कटा, 2 का टेबल में कटा, तो ये एचसीएफ मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो कर दे, स्टार्ट करना। अब ये कितना है, ये 135 और 225, जिस तरह अभी बताएं 4 और 24 का बताएं, 26 का बताए थे कि इनमें से कौन बड़ी है, 225 बड़ी है, छोटी क्या है, 135 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 135 का पढ़ा हम भी नहीं जानते ना भी जानते हैं। ठीक है, एक छोटा स्टूडेंट की तरह से बताते हैं ताकि हर जितने सारे कमजोर बच्चे सबको समझ में आना चाहिए, ना कि खाली तेज तेज के, है क्या नहीं, सारा स्टूडेंट को समझना जरूरी। अब देखिएगा यहाँ पर 135 और कितना है, 225। अब 135 को 1 से यदि हम गुना करते हैं तो कितना आएगा, 135। अब 135 को यदि 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 270। तो देखिए 2 बार में तो ज्यादा जा रहा है ना, 270 है और यहाँ पर कितना है, 225 है, 225 है। तो कितना बार में जाएंगे, एक बार में। कितना बार में जाएंगे, एक बार में। एक बार में 135। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाइए, 5 5 में जाएगा, कितना बचेगा, 0। अब देखिए 2 में 3 तो जाएगी नहीं, इससे एक पैसा ले लीजिए, यहाँ कितना, 12, 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगी, 9। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 1 खत्म। अब हम क्या बोले थे, बाहर वाला संख्या उतार लीजिए, बाहर वाला संख्या कितना है, 135। अब देखिए बच्चा लोग कहाँ पर मिस्टेक हो जाते हैं, ये उतार देते, ये नहीं उतारा जाता है। ठीक है, बाहर वाला संख्या उतारिएगा, हमेशा बाहर वाला संख्या। देखिए 90 दूना 120 होता है, 180, 90 दूना कितना होता है, 180 होता है। तो एक बार में 90, एक बार में 90, 5, और यहाँ पर कितना बचा, 4। अब बाहर वाला संख्या कितना हो गया, 90, 45 दूना कितना हो गया, 90। ये पूरी तरह से कट गया, मतलब मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 45। मगर यहाँ पर क्या पूछा गया है, यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर लिखिए यूक्लिड, क्या लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। तो सूत्र क्या होता है बताइए, हम आप लोग को बताए थे, भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये इसमें कई स्टेप डिवाइड गया, 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप में एक एक करके बनाते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, पहले बताए थे 225 भाज्य हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं, भाज्य हो गया। फिर से बता देते हैं, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, और नीचे वाला क्या होती, शेषफल, क्या हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है, अब देखिए भाज्य कितना हो गया, 225, भाजक कितना, 135, गुना भागफल कितना हो गया, 1, प्लस शेषफल कितना आ गया, 90। ये फर्स्ट डिवाइड का हो गया। अब सेकेंड डिवाइड में चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, भाज्य 135, भाजक कितना हो जाएगा, 90, गुना भागफल कितना हो जाएगा, 1, और शेषफल कितना बचेगा, 45, मतलब 45। ठीक है, अब स्टेप 3 में चलते हैं, भाज्य कितना हो गया, भाज्य 90 हो गया, 45 इंटू 2 कर देंगे, प्लस क्या बचे यहाँ पर, 0। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया, 45, कितना हो गया, 45, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो अब चलते हैं दूसरा नंबर वाला, कितना है, 2 नंबर वाला हम देखिएगा, 196, छोटी है तो बाहर लिख दी, 38 220, ये क्या हो गया, बड़ी। ठीक है, ये डायरेक्टली आप दे सकते हैं, 195 बार में पूरी तरह से कट जाती है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से कट जाती है, 38 220, ठीक है, कट गई पूरी तरह से। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, नहीं पहले यहाँ लिखो यूक्लिड विभाजन का सूत्र, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है, 38 220, भाजक कितना, 196, भागफल कितना, 195, शेषफल कितना बचा, 0। मतलब एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 196। ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है,
ठीक है। यदि आप लोग को यदि समझ में आया तो इससे ठीक है। अब इतना ही। माय यूट्यूब चैनल क्लासिकल स्टडी होम 1 2 3। तीसरा नंबर बताते हैं। तीसरा नंबर में क्या था? 867 और 255। ठीक है। अब इसमें से हम लोग आप लोगों को क्या बताए थे, जो बड़ी संख्या है उसको कहाँ पर रखिएगा, अंदर में, जो छोटी संख्या कहाँ रखिएगा, बाहर में। ठीक है। अब 255 का टेबल पढ़िए, एक बार में पढ़िएगा तो 255 आएगा। अब 2 बार में देखिए, 2 पचे कितना होता है 10, 2 पचे 10 और 1 कितना 11, हाथ में 1, 2 2 4 4 1 कितना आ गया 510। अब 3 बार में देते हैं, 3 पचे 15, हाथ में 1, 3 पचे 15 से ले हाथ में 1, 3 2 6 4 कितना है 7, मतलब 765। 4 बार में देंगे तो अधिक आ जाएगा, 3 बार में ही देते हैं 700 कितना आ गया 65। अब इसको घटाते हैं, 7 में यदि 5 जाएगा कितना बचेगा 2, 6 में जाएगा 0, 8 में 7 गया कितना बचेगा 1। अब देखिए बाहर वाला संख्या कितना है 255। अब 2 बार में यदि देते हैं तो 204 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। देख लीजिए, गुना करके दिखा देते हैं। 2 2 4, 2 के 0, कभी भी 2 को 0 के साथ यदि गुना कीजिए हमेशा 0 आता, ना कि 2 2 1 2। बच्चा लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। 5 में 4 जाएगा कितना बचेगा 1, 5 में 0 जाएगा कितना बचेगा 5। ठीक है। अब बाहर वाला संख्या कितना 102, उतार के 51 दूना कितना होता है 102। ये पूरी तरह से कट गया। अब जब कट गया तो क्या स्टेप में डिवाइड हुआ, क्या स्टेप में हुआ, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। ठीक है। ओके। अब देखिए भाज्य कितना हो जाएगा इसमें 867, भाजक कितना हो जाएगा 255 इंटू भागफल कितना हो जाएगा 3 प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 102। फिर इसमें देखिए भाज्य कितना हो जाएगा 255, भाजक कितना हो जाएगा 102, भागफल कितना 2 प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 51। तीसरा स्टेप में 102 आ गया, 51 इंटू 2 प्लस कितना आ गया 0। अब यदि 0 आ जाता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि कौन टेबल में कटा पूरी तरह से 51। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। यदि पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। माय यूट्यूब चैनल से @क्लासिकल स्टडी होम 1 2 है।